उनके चरित्र को दिखाएगा और क्या दिखाएगा। और सर इस तरीके का नाटक जो है समाज में एक नया संदेश के लिए जैसे पटना में आपने आयोजित करवाया, क्या बिहार के सभी जिला में देखने के लिए मिल सकता है? तो जहाँ से मांग होगी वो अद्भुत है। भारत में ऐसे 5-6 शहर है जहाँ पर आप परफॉर्म आयोजित जो है आर.के. सिन्हा सर के द्वारा जो किया गया है, जिस पर हमारे साथ एक सर बात करेंगे जो इस नाटक के माध्यम से समाज में लोगों में क्या संदेश जा रही है। मेरा नाम डॉक्टर शंकर प्रसाद है। मैं बिहार संगीत नाटक अकादमी का पूर्व अध्यक्ष हूँ और पटना विश्वविद्यालय का रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। अच्छा सर, ये जैसे कि ये जो नाटक चल रहा है, ये आर.के. सिन्हा सर जो करा रहे हैं युग पुरुष नाटक, सर इसमें सर क्या मतलब दिखाया जा रहा है? मैं बता रहा हूँ, एक तो कबीर सांप्रदायिक सद्भाव के सबसे बड़े कवि थे, उनका एक कल अभिनय करेंगे। दूसरा स्वयं विवेकानंद इस भारतवर्ष के ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत की एकता और संस्कृति का प्रचार किया। और तीसरे हैं संत तुलसीदास, रामचरितमानस को लेकर पूरे विश्व में जिनकी चर्चा है वो है। तो ये तीन बड़े, एक कबीर जो निर्गुण संप्रदाय के हैं और दूसरे स्वयं विवेकानंद जिन्होंने आधुनिक युग से लेकर सबको संभाला, देखा, और वैसा व्यक्ति भारत में दूसरा नहीं हुआ जिसने शिकागो में जो भाषण दिया वो पूरी दुनिया ने उसको सुना। और तीसरे संत तुलसीदास सांप्रदायिक सद्भाव के, मानवता के, परिवार के सबसे बड़े, और यही एक अभिनय है। ये सर ये जो कार्यक्रम है ये सिर्फ इस वर्ष से आयोजित हुआ है कि ये पहले नहीं, भी कराया पहले भी हुआ है, पहले भी हुआ, पहले दूसरे ढंग से हुआ, अब इस रूप में हो रहा है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा आयोजन है और बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है। तो खुद आयोजित किए थे आपने, तो सर ये नाटक में क्या दिखाया गया तुलसीदास में सर? उनके चरित्र को दिखाएगा और क्या दिखाएगा। और सर इस तरीके का नाटक जो है समाज में एक नया संदेश के लिए जैसे पटना में आपने आयोजित करवाया, क्या बिहार के सभी जिला में देखने के लिए मिल सकता है? तो जहाँ से मांग होगी वहाँ कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, और आपके चैनल के माध्यम से जितना भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए सर, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम विनय सिंह है, हम मुंगेर जिला से सरग्रामपुर प्रखंड सुपोर जमुआ घर है। जी जी। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश कीड़ा प्रकोष्ठ के प्रवक्ता है। अच्छा तो सर ये बताइए कि जैसे ये जो नाटक जो आयोजित हो रहा है, इसमें ये विवेकानंद स्वामी है या जो भी महापुरुष है उस तरीके का नाटक हो रहा है, तो इस नाटक के बारे में थोड़ा सर हमको ब्रीफ कीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए कि ये संदेश लोगों के ये संदेश इस तरह है कि पहले तो जन जन के नेता, गरीबों के मसीहा, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक में से एक माननीय रविंद्र किशोर सिन्हा जो पूर्व सांसद, राज्यसभा सांसद रहे हैं, उनके द्वारा ये नाटक का जो है आयोजन किया गया है और बेहतरीन है। ये जो भी व्यक्ति देखेगा जरूर है कि अपने आप में वो परिवर्तन करेगा, जीवन कैसे जीना है। जैसे परसों था कबीर जी के ऊपर, हम भी पहली बार देखे थे और इतना अपने आप को चेंजिंग करने का ये हो गया कि क्या बता पाए। ये हर आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं माननीय राज्यसभा सांसद माननीय रविंद्र किशोर सिन्हा जी से भी आग्रह करेंगे कि ऐसा नाट्य का कार्यक्रम जो है हर जिला में होना चाहिए। आज जैसे तुलसीदास का होने जा रहा है, कल विवेकानंद जी का हुआ, बहुत बढ़िया सुनने में लगा। किसी धर्म और जाति विशेष पे ये आधारित नहीं है, ये हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। क्या क्या दिखाया गया है इसमें हम लोग सनातन धर्म को जीतने का, कैसे सनातन धर्म चला आया है युगों युगों से, सनातन धर्म को समझने का मौका मिला है। आज भी वही रहा जो बच्चों में संस्कार। क्या लगा नाटक इस तरीके का देखने से क्या सीखा कि ऐसा नाटक होना चाहिए ताकि बच्चों लोग को सीखे हैं, क्या क्या समझ में आया? तो यही है कि हमें अपने धर्म के साथ हमेशा जुड़ के रहना चाहिए और जो भक्ति का। सर ये अभी आपका जो नाटक हुआ था, मैंने दर्शकों से भी राय लिया कि ये नाटक कैसा लगा, लोगों ने काफ़ी तारीफ किया। सर आपने मुंबई से बिहार आकर इस नाटक को मंचन किया, बिहार में आकर आपको कैसा लगा सर? बहुत ही अच्छा लगा। बिहार में पिछले 40 वर्षों से आ रहा हूँ, पहले गायक के रूप में आता था, आजकल नाटककार के रूप में आता हूँ। पर बिहार की और विशेष करके पटना की जो दर्शक और श्रोता है वो अद्भुत है। भारत में ऐसे 5-6 शहर है जहाँ पर आप परफॉर्म करते हैं और आपको आनंद आता है। थैंक यू सर, हमारे साथ बहुत धन्यवाद।
आज का जो नाटक तुलसीदास था आप देखे, कैसा लगा? बहुत अच्छा था। इसमें क्या क्या समाज में एक नई संदेश की पहल से मतलब क्या क्या सीखे मैडम? बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कैसे उन्होंने समाज को सुधारने के लिए अपना अभियान शुरू किए, कैसे सामाजिक कार्यक्रम किए, उससे किससे हनुमान जी का एक अपना युवक का बल बनाए, उससे कितना अच्छा से सुधार किए, ये सब बताया गया। क्या इस तरीके का नाटक जो है बिहार के सभी जिला में आयोजित होनी चाहिए बिल्कुल होना चाहिए। ताकि समाज में एक नई संदेश मिले? हाँ, समाज में अच्छा संदेश मिलेगा इससे। ये आप पहली बार यहाँ देखने नाटक आए हैं कि इससे पहले और? नहीं, इससे पहले भी आए थे। धन्यवाद। जो नाटक आपने देखा है रविंद्र भवन में, देख करके क्या आपको सर लगा, क्या ऐसी चीजें दिखाई गई है जो समाज में एक नई शेखर सेन बहुत चर्चित संगीतकार, गायक और अभिनेता हैं और मेरा बहुत पुराना परिचय इनसे है और मैं इनका नाटक देखने आज तुलसीदास आया। तुलसीदास या इस तरह के कबीर या तुलसीदास या इस तरह के जो भक्तिकालीन कवि हैं, उनकी बड़ी प्रासंगिकता है आज के इस दौर में, जबकि इतना तनाव है समाज में। ये नाटक वाकई बहुत अच्छा था और ख़ासतौर से एकल अभिनय में पूरे दर्शक को बांध के रखना इतनी दिनों तक। लेकिन एक पद मैं इस पूरे नाटक में मिस कर रहा था, वो था कि तुलसीदास से किसी ने कहा कुछ इस तरह की बात की, वो सांप्रदायिक कुछ बात कही, तो उन्होंने कहा कि मैं तो फ़कीर हूँ। उन्होंने कहा कि धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो कोई, काहू के बेटी से बेटा ना ब्याहब, मांग का खैबो मस्जिद में सोबो, गेबो को एक ना लेबो को दो। यानी वो उस वक्त मस्जिद की चर्चा कर रहे हैं जिस मस्जिद को लेकर इतना विवाद हुआ। मैंने तुलसीदास को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, राम जन्मभूमि भी वहीं थी, वहीं पर वो भक्ति करते थे और मांग के खाते थे, उसी मस्जिद में सो जाते थे। तो ये पद मुझे इस नाटक में मिस हुआ है। मुझे लगा कि उस बात का प्रयोग, लेकिन उन्होंने रहीम का उल्लेख किया, उन्होंने सूरदास का उल्लेख किया और समाज में जो तनाव है, समाज में जो अब जैसे ब्राह्मणों ने किस तरह से उनका विरोध किया, तो ये सब सबक देता है कि जब भी कोई नया ढंग से सोचता है, जनता की भाषा में जनता की आशाओं आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति करता है, तो उसका विरोध जो है सत्ता प्रतिष्ठान करता है। तो जो ब्राह्मण वर्ग था वो तो सत्ता प्रतिष्ठान का प्रतिनिधित्व करता था उस समय। तो ये प्रस्तुति वाकई बहुत अच्छी है और हमको लग रहा है कि ये इनकी 3 दिन 3 तरह के नाटक देखे। पहले दिन निर्गुण भक्ति, दूसरे दिन देशभक्ति और आज सगुन भक्ति। और मैं एक कलाकार होने के नाते एक अद्भुत कलाकार को देख रही थी और कला के माध्यम से जो आध्यात्म और चिंतन का रसास्वादन हो रहा था, बिल्कुल हृदय के अंतस्थल में हो रहा था। और हम लोग कामकाजी दुनिया में हमेशा कुछ ना कुछ मांगते हैं, चाहते हैं, लेकिन कभी कंटेंट होना, संपूर्णता का जो फीलिंग होता है ना, तृप्त हो जाना, ये कहते हैं कि आज का नाटक देखकर तृप्तता आ गई मन में। तो हमेशा तृप्त नहीं होता है मन में ना बहुत कुछ आशाएं, डिज़ायर, अपने कुछ परिकल्पनाएं, दूसरी थॉट्स रह जाते हैं, लेकिन लगता है कि कुछ चीज़ संपूर्ण हो जिसमें इंसान तृप्त हो जाए। तो वह महान कलाकारों में से एक है। मैडम कैसा लगा ये नाटक? बहुत अच्छा लगा, ये तो शब्द में। देखिए, पूरा रामायण ही संदेश से भरा हुआ है और समाज के लिए ही है। दूसरी बात है कि तुलसीदास जी ने राम जी से परिचय करवाया था, लेकिन आज खुद हमारे महान कलाकार ने आज तुलसीदास जी का परिचय उन्होंने खुद से कराया है। आखिर तुलसीदास जी कौन थे, उसका परिचय भी वो आज खुद दिए हैं अपने कला के माध्यम से, तो ये भी कम नहीं है। और तीनों दिन सच में आप समझ सकते हैं, हर चीज़ में, हर भक्ति में सराबोर होकर आज हम लोग जा रहे हैं। और आनंद में हम जो किताब में पढ़ते, लाइक कल स्वामी विवेकानंद के बारे में श्री शेखर सेन का मैंने नाटक देखा, आप जो किताब में पढ़ते वो आप पे उतना प्रभाव नहीं डालते हैं, क्योंकि वो तो आप बस रीडिंग किए, पढ़े, लेकिन जो नाटक के थ्रू इन्होंने इतना अच्छा मैसेज किया, आप स्वामी विवेकानंद को फील कर सकते हैं उनके नाटक से। मतलब आई थिंक सो ही हैज़ द पावर, वो पूरे दुनिया को जागृत कर सकते हैं, इतना उनके अंदर कैपेसिटी है, इतना अंदर उनके अंदर विल पावर है। मतलब लग रहा था कल का नाटक तो इतना ज़्यादा प्रभावशाली था कि मुझे लगा कि स्वामी विवेकानंद होंगे तो ऐसे होंगे, मतलब इतना ज़्यादा प्रभावशाली था। और आज का नाटक तो बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अच्छा। आप तुलसीदास
को भी फील कर सकते थे। हम कह सकते हैं कि जो भी सर है एकदम नाटक इतने अच्छे से करते कि एकदम जीवन प्राण मतलब एकदम आप उन क्या बोले बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अच्छा। मुझे लगता है कि ये हर कोने में देश के हर एक कोने में हर जगह मतलब उनको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए दिखाना चाहिए क्योंकि इससे देश की जो है संस्कृति और जो भी हम कहते हैं कि देश जागृत हो अपने ऊपर गौरवान्वित हो तो उनके थ्रू हो सकता है। तुलसीदास के थ्रू भी हम उनको महसूस कर सकते हैं तुलसीदास क्या होंगे। ठीक है तो बहुत ही अच्छा नाटक बहुत ही अच्छा। कल का जो नाटक मैंने भी देखा था स्वामी विवेकानंद का है ना, आज के जो समय चल रहा है कि एक इंसान को जान लेने में तुला हुआ है। तो उस नाटक में मैंने एक चीज़ देखा कि आप धर्म किसी को भी फॉलो करिए लेकिन एक इंसानियत का जो है ना पैगाम देने का काम कर रहे हैं। इस पर हमारे व्यूअर्स को आप क्या संदेश देंगे? कल के जो नाटक में ये स्वामी जी के रूप में वो दिखाए थे वो क्या देंगे? स्वामी जी भी यही कह रहे थे कि जिस भी धर्म में आप विश्वास कीजिए इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। हर धर्म यही सिखाता है इंसानियत को, तो सबसे ऊपर तो आपको इंसानियत ही रखना है। बट द वे ही डिपिक्टेड दैट ओवरऑल जो हिंदू हम कहते हैं कि सूर्य को देखते हैं और आप फील कीजिए कि आपको उनसे शक्ति मिल रही है तभी आप उनकी पूजा कीजिए। तो उन्होंने कहा कि जिस चीज़ को आप ऑब्जर्व कीजिए पहले आप भगवान पे विश्वास करने के पहले आप चीज़ों को समझिए रिसर्च कीजिए ऑब्जर्व कीजिए और फिर अगर आपके अंदर उसके प्रति आस्था होती है तब जाकर आप उस पर विश्वास की जगह होना चाहिए। जब भी कोई फेस्टिव आता है लाइक स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जा रही है या कुछ भी उस वक्त तो होना ही चाहिए। हर स्कूल में हर कॉलेज में एक बार इनका नाटक तो जरूर होना चाहिए। ये नाटक के लिए आर.के. सिन्हा सर आयोजित किए थे ना, उनके लिए आपका क्या एक संदेश है? उनको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत आभार। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि और मैं अपने मम्मी पापा के लिए भी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इनिशिएट किया कि जाइए देखिए और मैंने मना नहीं किया क्योंकि वो जो भी कुछ बोलते हैं अच्छे के लिए बोलते हैं तो बड़ों की बात भी माननी चाहिए। अगर वो कुछ कह रहे हैं कि हाँ आप जाइए देखिए तो येस यू शुड से येस टू देम नो इज रिक्वायर्ड। और थैंक यू सो मच टू आर.के. आंटी जी आप बताइए बहुत क्योंकि अच्छा आज के लगा युवा जनरेशन में तो ये बताइए आपको क्या लगा? बहुत अच्छा लगा लगेंगे इसको देख के। आप बाबा क्या बोलेंगे? बहुत सुंदर बहुत एक्सेलेंट रहा। और सरकार को चाहिए इसको कि विशेष थीम लेकर इस पर तीनों नाटक को जहाँ भी सरस मेला आता है या सोनपुर मेला होता है मैंने बृहद रूप में जिससे कि बृहद लोगों को इसकी जानकारी जाए। और इसे जो है बहुत दर्शकों से जो है ना आज के नाटक का मंचन का राय लिया था, कैसा लगा इस नाटक को देख करके समाज में क्या संदेश मिला है ना, जो आयोजित कराए थे उनके बारे में आपकी क्या मतलब प्रतिक्रिया है? ये सारी चीजें हमको मिली, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आपको सर क्या लगा इस नाटक को देख करके? देखिए इस आयोजन में जो हमारी भूमिका ये है कि ये सारा जो आप मंच पे देख रहे थे लाइट को सेट को ये सब कुछ हम लोगों ने व्यवस्था किया और हमारी पूरी टीम हमारा पूरा मेंबर्स लोग मिलके इस मेहनत को किए। और जो व्यक्ति यहाँ पे कर रहे थे नाटक जो आए थे बाहर से वो पद्मश्री है और वो शेखर सेन जी पद्मश्री होने के बाद भी इतने सरल भाव में अपनी प्रतिभा को दिखाने का जो काम किया है और यहाँ के जो पटना के वासी बिहार के वासी जो देख रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय है। और हम भी एक कलाकार होने के नाते एक एक्टर होने के नाते जो देखकर ये बहुत कुछ सीखा है मैंने। अभी तक हम लोग कुछ भी नहीं अधूरे थे, आज उनसे सीखने के बाद ये समझ में आया कि हमको भी अभ्यास करना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को सुधारना पड़ेगा और ये जो विधा है ये अभ्यास की विधा है। अगर आप जितना अभ्यास करेंगे उतना अच्छा होगा। और ये पूरे आयोजन में एक आदमी का कोई हाथ नहीं है, ये पूरे तरह से पूरे टीम का योगदान है। पूरे टीम ने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाया है, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों को भी करता हूँ कि आप लोग इसको मीडिया द्वारा हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि कलाकार जो होता है ना वो अपनी बातें रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म खोजता है, तो वो प्लेटफॉर्म अगर कहीं भी मिलता है तो अपनी बातें रख सकता है। अच्छा सर, ये जैसे नाटक 3 दिवसीय था है ना, और 3 दिवसीय नाटक को करने में जो आयोजक आर.के. सिन्हा थे जो पूर्व सांसद जी हमारे अध्यक्ष हैं, वो अप्रोक्स कितना खर्च आता होगा इस पर? ये जो नाटक आप देख रहे थे, ये पूरी जो विधा देख रहे थे, इसमें कम से कम नहीं भी तो 50 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा है 3 दिन के अंदर। 50 लाख रुपया खर्चा सर। तो आज के जो दौर में देख रहे हैं कि 50 लाख में एक भोजपुरी फिल्म बन जाती है जो
पूरे भारत के कई राज्यों में चलता है। 50 लाख रुपया खर्च करके सिर्फ एक रविंद्र भवन में कराया गया है। तो मुझे लगता है कि इसको एक फिल्म बना करके पूरे अगर ग्रास रूट पे मास लेवल पे चलाया जाए, जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद नाटक में दिखाया गया कि समाज में एक नई संदेश, जाति धर्म मजहब के लेकर जो लड़ाई लड़ते हैं वो सारी चीजें आप कैसे मुक्त होंगे, तो इस तरीके का मतलब आपका क्या मोटिव होगा सर? मोटिव देखिए क्या, वो विधा अलग है। फिल्म में काम हम लोग भी करते हैं, सीरियल में काम हम भी करते हैं और रंगमंच पे भी करते हैं। रंगमंच की विधा और फिल्म की विधा का कोई तोड़ नहीं है। ये एक मतलब हम उदाहरण दें आपको तो फिल्म जो है न्यूज़पेपर है, लोग पढ़ते हैं फेंकते हैं, और ये जो है ना एक ग्रंथ है। और जो आप देख रहे थे जीवित आत्मा सामने परफॉर्म कर रहा है और जीवित आत्मा सामने देख रहा है, और वो क्या है, शूट हो जाता है डायरेक्टर के डायरेक्शन में, और देन आप पर्दे पे देखते हैं वो जीवित नहीं है। उसके सामने चिल्लाइए, बोलिए, कुछ भी कीजिए, मजाक कीजिए, चिनिया बादाम खाइए, उठ के चले जाइए, लेकिन आप यहाँ देखे होंगे, आप पूरे आयोजन के अंदर जो प्रस्तुति चल रही थी, अगर थोड़ा भी कोई भी बाधाएं आ रही थी तो वो खुद ही रुक जा रहे थे कलाकार और आपको मना कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कृपया हमको थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो ये जीवित जो चीजें होती है ना, उसका एक अलग ही आनंद है, वो लाइव आनंद अलग है। और ये अनुभूति वो रंगमंच के कलाकार, रंगकर्मी ही समझ सकते हैं, कॉमर्शियल लोग नहीं समझ सकते हैं। कॉमर्शियल क्या है? कॉमर्शियल है कि भाई हम मसाला डालेंगे, फिल्में बनाएंगे। मैं भी भोजपुरी भाषी हूँ, मैं भोजपुरी फिल्म करता हूँ, मैं बहुत आदर करता हूँ, लेकिन हमारा जो स्कूलिंग है, हमारा जो आज जो हम आपसे बात कर रहे हैं, इस बात की जो शैली है, हमने इसी रंगमंच से सीखा है। हमारे गुरु ने यहीं से मुझे सिखाया है। तो हर चीज को सीखने का एक वक्त होता है, और ये जो चीज आप देख रहे थे, इसको पैसे से मत तौलिए, ये अनमोल है। ये 50 लाख का अगर करोड़ों भी होता तो शायद कम ही था। तो कहाँ से है सर, और ये कैसे इस नाटक के बारे में आपको जानकारी मिला? मैं तो पटना का ही हूँ, लेकिन मुझे चल रहा है तो इन्होंने ही बताया कि युग पुरुष नाट्य महोत्सव चल रहा है, जिसमें पद्मश्री शेखर सेन सर आ रहे हैं और अपना अभिनय दिखाएंगे। तो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो हम दौड़े दौड़े चले आए कि हम देखेंगे ही। आज पहली बार रविंद्र भवन में भी मैं आया, और इस मंच पे जो उनका परफॉर्म दिखा, माइंड ब्लोइंग, मैं तो चकित चौंग हो गया। ऐसा परफॉर्म मैंने कभी नहीं देखा था। उनके बोलने का, वो जब गीत गा रहे थे, वो भी दम क्या कहें, हम शब्द नहीं है मेरे पास। ये नाटक मतलब एक टीम के साथ थी या एकल नाटक वगैरह? एकल नाटक था ये, और इसमें टीम तो रहता ही है, लेकिन एकल अभिनय वो कर रहे थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और ऐसा ऐसा होते ही रहना चाहिए। ये इस नाटक के माध्यम से एक समाज के लिए, एक हमारे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश देंगे आप? देखिए, जो उन्होंने दिखाया है, तुलसीदास बने हुए थे।